स्टार्ट। हमारा संविधान तारीख 26 जनवरी 1950 को प्रभाव में आया। पूर्णविराम। इसके अनुच्छेद 343 के खंड 1 के अधीन यह उपबंधित किया गया कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। पूर्णविराम। इसी अनुच्छेद के खंड 2 में यह उपबंधित किया गया कि संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा, जिनके लिए उसका प्रयोग संविधान के प्रभाव के ठीक पहले किया जा रहा था, परंतु राष्ट्रपति महोदय उक्त 15 वर्ष की अवधि के दौरान भी आदेश द्वारा संघ के शासकीय कार्यों के प्रयोजनार्थ अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का प्रयोग भी प्राधिकृत कर सकेंगे। पूर्णविराम। इसी अनुच्छेद के खंड 3 में यह उपबंधित किया गया है कि संसद उक्त 15 वर्ष की अवधि के पश्चात अंग्रेजी भाषा का प्रयोग विधि द्वारा ऐसे प्रयोजनों के लिए उपबंधित कर सकेगी, जो विधि में निर्दिष्ट किए जाएं। पूर्णविराम। संविधान के प्रभाव में आने के पश्चात 15 वर्ष की अवधि तारीख 25 जनवरी 1965 को समाप्त हो चुकी है और 16वां वर्ष तारीख 26 जनवरी 1965 से आरंभ हो चुका है। पूर्णविराम। संसद द्वारा पहले ही अनुच्छेद 343 1 के प्रावधानों के अनुपालन में राजभाषा अधिनियम 1963 अधिनियमित
किया जा चुका है, जो तारीख 10 मई 1965 को प्रभावी हो चुका है। पूर्णविराम। इस अधिनियम की धारा 7 उच्च न्यायालयों में पारित होने वाले निर्णयों में हिंदी या अन्य राजभाषाओं के वैकल्पिक प्रयोग के बाबत उपबंधित करती है। पूर्णविराम। इस धारा के अनुसार किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से नियत दिन अर्थात तारीख 26 जनवरी 1965 से ही या उसके पश्चात किसी भी दिन से अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी या उस राज्य की राजभाषा का प्रयोग उस राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा पारित किसी निर्णय डिक्री या आदेश के प्रयोजनों के लिए प्राधिकृत कर सकेगा। पूर्णविराम। धारा 7 को भी तारीख 26 फरवरी 1970 की अधिसूचना संख्या SO 841 द्वारा तारीख 7 मार्च 1970 से प्रभावी किया जा चुका है। पूर्णविराम। इस धारा के अधीन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान स्थित इलाहाबाद, जबलपुर, पटना और जोधपुर उच्च न्यायालयों में निर्णय, डिक्री या आदेश के लिए हिंदी का प्रयोग प्राधिकृत किया जा चुका है। पूर्णविराम। इन उच्च न्यायालयों द्वारा हिंदी में दिए गए निर्णय, डिक्री या आदेश को प्राधिकृत और अधिप्रमाणित माना जाएगा। पूर्णविराम। उपरोक्त ज्ञापन के अंतर्गत यह सांविधिक अपेक्षा भी है कि ऐसे निर्णयों के साथ अंग्रेजी भाषा में अनुवाद भी संलग्न किया जाएगा और इससे हिंदी में दिए गए निर्णय,
डिक्री या आदेश का प्राधिकृत या अधिप्रमाणित स्वरूप समाप्त नहीं होगा। पूर्णविराम स्टॉप। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। धन्यवाद।